हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा, मस्त होइएगा, झकास होइएगा। तो मैं आज आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाने वाले हैं। प्रोनाउन क्या होता है, इसका कितने टाइप्स होता है, इसमें कैसे पहचानेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं, वो सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रहिएगा, शांति से रहिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। राइट, तो प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है। राइट, तो प्रोनाउन को हम समझेंगे। प्रोनाउन जो होती है रिप्रेजेंट्स और नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता हो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। या एक और डिफिनेशन दे सकते हैं उसको। प्रोनाउन is a word that is used in place of a noun। जो नाउन के जगह पे यूज, वह सब जो नाउन के जगह पे यूज हो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। राइट, या ऐसे भी लिख सकते हैं, to avoid the noun repetition। नाउन रिपीटेशन, ये तीन तरह से दे सकते हैं एग्जाम्पल। राइट, ये तीन तरह जो है आपको डेफिनेशन देख सकते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। या प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वह सब प्रोनाउन, वह प्रोनाउन का वह शब्द जो नाउन के जगह पे यूज हो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। या टू अवॉइड द नाउन रिपीटेशन, या नाउन रिपीटेशन को अवॉइड करेगा वह प्रोनाउन कहलाएगा। राइट, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रश्मि invited Raju, but Raju did not come। ध्यान देना बुआ, क्या कहा, रश्मि इन्वाइटेड राजू बट राजू डिड नॉट कम। रश्मि जो है इनवाइट किया राजू को, बट राजू डिड नॉट कम, लेकिन राजू नहीं आया। देखो ये रिपीटेशन हो रहा है ना, इसी नॉन रिपीटेशन को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इसका प्रोनाउन लिखते हैं ही। रश्मि इन्वाइटेड राजू बट ही डिड नॉट कम। रश्मि ने इन्वाइट किया राजू को, लेकिन ही जो है यानी ही कौन हुआ, ही जो हुआ कौन, ये राजू ही है। राजू ना बोल के क्या बोल दिए, ही बोल दिए। राइट, ही जो हुआ वो नहीं आया, ये अवॉइड कर रहा है, ये नाउन रिपीटेशन को अवॉइड कर रहा है। राइट, ये हुआ प्रोनाउन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। आई हेल्प यू, मैं तुम्हें सहायता करता हूँ तुम्हारे। ये क्या होगा, आई कौन है, आई, जैसे मेरा नाम सुनील हुआ, अब सुनील ना बोल के क्या बोले, आई बोले। आई मेरा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, सुनील के जगह पे आया, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। नाउन को रिप्रेजेंट करा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ये हेल्प यू, किसको हेल्प किया, यू, तुम लोगों को या आप लोगों को। आप लोग हो सकते हैं, सीता हो सकता है, राम हो सकता है, रोहन सोहन कुछ भी हो सकता है। अब वो शब्द नहीं बोल के, वो नाम नहीं लेकर के हम उसके जगह क्या रिप्रेजेंट कर दिए, यू रिप्रेजेंट कर दिए। तो यू मेरा क्या हो जाएगा, यू जो हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। राइट, सीता हेल्प्स मी, अब ये सीता नाउन है, सीता जो है हेल्प्स करता है किसको, मी को नामे होगा। अब वो नाम ना लेकर बोल दिए मी क्या हो गया, प्रोनाउन। अब सीता के जगह बोल दिए सी
हेल्प्स सुनील, राइट। सी हेल्प सुनील। अब सीता की जगह सी हो गया तो सी क्या हो गया मेरा, प्रोनाउन हो गया, वर्ब है। और सुनील ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये प्रोनाउन नहीं रह गया, यहाँ पे प्रोनाउन की जगह क्या नाउन ले लिया गया। इसी नाउन की जगह पे अगर कोई शब्द ले लेते पुनः तो क्या कहलाता, प्रोनाउन कहलाता, राइट। ये कोई डाउट नहीं है प्रोनाउन पहचानने में। दे विल इनवाइट हर, दे विल इनवाइट हर। दे क्या हो गया, अब दे कौन है, कोई नाम ही होगा। अब नाम की जगह पे क्या यूज कर लिए, दे यूज कर लिए, तो दे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। हर किसको इनवाइट किया, हर कौन होगा, सीता हो सकता है, गीता हो सकता है, कोई नाम हो, कोई लड़की का नाम हो सकता है। और उस नाम के जगह हम क्या यूज कर लिए, हर यूज कर लिए। हर मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट। तो ये प्रोनाउन समझ में आ रहा है। जो नाउन के जगह पे आएगा प्रोनाउन कहलाएगा, नाउन रिपीटेशन करेगा, नाउन रिपीटेशन अवॉइड करेगा प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑल ऑफ द बॉयज will come here। लड़कों में से सभी, लड़कों में से सभी कौन, लड़का ही। अब लड़का नहीं कह के ऑल कह दिए, क्या कह दिए, ऑल। तो ऑल मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ऑल क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट। ऑल ऑफ द गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। ऑल ऑफ द गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। ये गर्ल्स, लड़कियों में से सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लड़कियों में से सभी कौन, लड़की ना होगा, लड़की की जगह हम क्या बोल दिए, ऑल बोल दिए। ऑल मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ऑल क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। टू ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। टू ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। लड़कों में से दो, दो कौन, वो लड़का है, लड़का नहीं बोल के क्या बोले, टू बोल दिए। तो टू मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन, लड़कों में से प्रोनाउन। ये टू जो हो गया मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ईच ऑफ द, में से का अर्थ देगा, में से, राइट, में से। ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक, हैज कम हियर। लड़कियों में से प्रत्येक है, लड़कियों में से प्रत्येक जो यहाँ आए हैं, तो प्रत्येक कौन हुआ बुआ, लड़की ही हुई है। लड़के हर एक को कह रहे हैं कि मेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है। दिख पा रहा है ना, मिनट, तो समझ पा रहे होंगे। चलो साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं, प्रोनाउन को पहचान लेंगे, चलो अच्छी बात है, ध्यान देंगे। I myself killed a bird। I myself killed a bird। मैंने स्वयं पक्षी को मारा। किसको मारा, स्वयं पक्षी। ये क्या हो गया मेरा, प्रोनाउन। माई सेल्फ कौन है, स्वयं है, तो ये माई सेल्फ भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये सीता हर सेल्फ will prepare tea।
प्रिपेयर टी। सीता हर सेल्फ, सीता जो है स्वयं ही चाय बनाएगी। सीता स्वयं, स्वयं कौन हुआ? सीता ही ना। अब सीता ने करके बोले हर सेल्फ, तो हर सेल्फ मेरा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। चाय बनाएगी, हर सेल्फ क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, रोहन एंड मोहन will help each other। रोहन एंड मोहन, रोहन और मोहन जो है हेल्प करेंगे एक दूसरे को, ईच अदर, यानी कि मोहन करेगा राम को, रोहन करेगा मोहन को हेल्प, और रोहन करेगा मोहन को हेल्प। ये इसको करेगा, इसको, और ये इसको करेगा हेल्प, एक दूसरे को करेगा। तब यहाँ पे रोहन मोहन ना बोल के ईच अदर बोल देते, मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं। प्रोनाउन में, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स क्या होता है हम आगे चलेंगे, पहले उससे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। कि प्रोनाउन को थोड़ा बहुत पकड़ लेंगे, पहचान पाएंगे, इसमें डाउट नहीं होगा कैसे प्रोनाउन होता है, राइट। इसको प्रोनाउन को पहचानेंगे तो इसमें थोड़ा सा और कुछ कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करके उसको प्रोनाउन के टाइप्स पे चलेंगे, राइट। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देना बुआ। प्रोनाउन वर्सेज एडजेक्टिव, प्रोनाउन वर्सेज एडजेक्टिव। प्रोनाउन और एडजेक्टिव की लड़ाई देखेंगे। ये इसको डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, डिटरमिनर भी रहेगा। डिटरमिनर को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। कि एडजेक्टिव जो होता है डिटरमिनर जो होता है एडजेक्टिव का हिस्सा होता है, राइट। डिटरमिनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव बोलो या डिटरमिनर, दोनों की लड़ाई को देखेंगे, कैसे पहचाने, कंफ्यूजन होगा, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन, तो यह कलम है। अब यह कलम का नाम नहीं देखिए क्या बोलते हैं, यह क्या हो गया मेरा? दिस प्रोनाउन हो गया, राइट। तो दिस पेन इज न्यू, दिस पेन इज न्यू। नाउन से पहले है, बताए एडजेक्टिव में बताए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, तो नाउन से पहले रहेगा तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसी नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, यही क्या कहलाएगा? डिटरमिनर भी कहलाएगा। तो यही एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे दिस प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव या डिटरमिनर हो गया। तो यही कंफ्यूज, प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव या डिटरमिनर की लड़ाई होती है, राइट। These are new books, तो these क्या हो गया? मेरा प्रोनाउन हो गया। अब these books बोलते हैं इसी को, these books are new, these books are new। तो ये नाउन से पहले थे, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी को डिटरमिनर भी बोलते हैं, राइट। प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव या डिटरमिनर की लड़ाई समझ में आ गया होगा, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। द चेयर इज माइन, चेयर जो है ना मेरी है, माइन के ये क्या हो जाएगा? मेरा प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। इसी को बोले दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर। तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव हो जाएगा और ये प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन से पहले तो एडजेक्टिव होता है, और ये दिस है, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है तो क्या कहलाएगा? मेरा प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये दोनों के बीच की लड़ाई समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ओके। और प्रोनाउन वर्सेज एडवर्ब, एडवर्ब या नाउन, इन के बीच लड़ाई देखते हैं।
ये भी कंफ्यूजन वाला है। प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन वर्सेज एडवर्ब वर्सेज नाउन, एडवर्ब होगा कि नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा, उस बात को देखेंगे। She reached home, वह जो है घर पहुंची, कहाँ पहुंची? घर। तो सी क्या है? प्रोनाउन हो गया। रीच्ड पहुंचना, सी रीच्ड वेयर, कहाँ पहुंचे? होम पहुंचे। वेयर का रिप्लाई, वेयर का देखो नाउन है ना, होम क्या होता है? नाउन। अब यहाँ पे लेकिन नाउन का काम नहीं कर रहा है। सी रीच्ड वेयर, वह पहुंचे, कहाँ पहुंचे थे? घर पहुंचे, होम पहुंचे। अब वेयर का रिप्लाई क्या होता है मेरा? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब, क्योंकि वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है। राइट। राहुल रीच्ड देयर। अब देयर बोले तो देयर क्या हुआ? प्रोनाउन। अब होम, होम नाउन होता है, नाउन की जगह क्या कर लिए? देयर। देयर प्रोनाउन होता है। सो राहुल रीच्ड वेयर, राहुल पहुंचा, कहाँ पहुंचा? तो देयर, वहां पहुंचा। अब प्रोनाउन होता, प्रोनाउन होकर यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। रिप्लाई ऑफ वेयर। देखो देयर प्रोनाउन था, प्रोनाउन ना होकर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यहाँ पे होम नाउन था, नाउन ना होकर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये प्रोनाउन वर्सेस एडवर्ब वर्सेस नाउन, नाउन की जगह क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जो एडवर्ब था वो एडवर्ब रह गया। ये प्रोनाउन था, एडवर्ब का काम कर रहा है कि वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है। राइट, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? लाइक द स्टेशन, आई लाइक द स्टेशन, मुझे स्टेशन पसंद है। मुझे क्या पसंद है? तो ए हो गया नाउन, ए आई हुआ प्रोनाउन, द स्टेशन हो गया ये नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। मुझे पसंद है, क्या पसंद है? क्या क्या रिप्लाई आ रहा है? तो क्या का रिप्लाई? व्हाट, व्हाट का रिप्लाई होता है नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। रिप्लाई ऑफ व्हाट, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है बुआ, याद है ना? अब इसी जगह के बोल दिए आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, वही बात है ना? आई हो गया प्रोनाउन, ये वर्ब था, ये भी वर्ब है। नाउन है, यहाँ पे नाउन है, रीच द स्टेशन का नाउन है। अब यहाँ पे देखो आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, कहाँ पहुंचा? स्टेशन। अब कहाँ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो स्टेशन क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अगर इसको अलग अलग देखे तो एडवर्ब आई हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। अलग अलग देखे तो, लेकिन ऑब्जेक्ट है इसके लिए एडवर्ब मान लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये दोनों के बीच की लड़ाई को भी समझ में आ गया होगा, दोनों कैसे कंफ्यूजन होता है, कैसे कंफ्यूजन क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके टाइप्स को समझ ले, प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? आगे बढ़े ना? ओके, दिख पा रहा है ना? चलो, उसके बाद प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ाएंगे। अकेले वीडियो बनाना पड़ता है बुआ, तो देखना पड़ता है वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो उसको प्रोनाउन के टाइप्स को समझ लेते हैं। प्रोनाउन टाइप्स, प्रोनाउन के टाइप्स, राइट। कौन कौन होता है? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, emphasizing, emphasizing
या emphatic pronoun, emphatic pronoun emphasizing pronoun, demonstrative, demonstrative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, indefinite pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, reciprocal pronoun, प्रोनाउन 10 हुआ। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोनाउन का कितना होता है? टाइप्स 10 होता है। अब हर एक को बारी बारी करके समझते हुए चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? जो पर्सन को दिखाए। किसको दिखाता है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल, पर्सन मतलब कि पर्सन, पर्सन को दिखाएगा। पर्सन को दिखाएगा तो इंसान, उसके जगह पे जो आई रिप्लेस होकर के वो क्या कहलाएगा? मेरा प्रोनाउन कहलाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन को पहले समझते हैं, राइट। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस किसको शो करेगा? पर्सन को। ही हेल्प्ड मी। अब ही कौन है? कोई इंसान ही होगा। ही कौन है? कोई इंसान ही ना होगा। अब ही इंसान को ना बोल क्या बोलती है? ही बोलती है। ये मेरा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। मी कौन है? मी भी इंसान है। तो ये दोनों क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ही और मी हो गया, राइट। दे बेट, दे बीट हर, वे इसे पीटते हैं, पीटते हैं, राइट। ये दे कौन? इंसान होगा। हर कौन? इंसान होगा। अब इंसान को शो करे बताए तो क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। पर्सन को पकड़ लेंगे, पर्सन समझ जाएंगे। जो पर्सन को दिखाए क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कौन? इंसान ही है। अब इंसान है तो क्या हो जाएगा? ये पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते पजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, राइट। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन जो पजेशन को दिखाए। किसको दिखाए? जो पजेशन को दिखाएगा ना, वही पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स।
यह घर जो है ना बड़ा है तुम्हारे घर से। किसके घर से? तुम्हारे घर से। योर्स का मतलब योर हाउस है, योर हाउस। ये नाउन और ये एडजेक्टिव, ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? योर्स बन गया, योर्स। अब योर्स मतलब तुम्हारा घर, घर से घर का तुलना, हाउस का हाउस से तुलना हुआ, यह घर जो तुम्हारे घर से बड़ा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव नाउन मिल करके क्या बन जाता है? मेरा पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? पजेसिव प्रोनाउन। तो यही जो हुआ क्या हुआ? पजेसिव प्रोनाउन हो गया। कोई दिक्कत? दैट बुक इज माइन। वह किताब जो है मेरा है। मेरा क्या? मेरा किताबें ना होगा, किताब होगा। तो यही पे दैट बुक इज माई बुक, दैट बुक इज माई बुक। माई बुक ना बोल के क्या बोले यहाँ पे? माइन। पजेशन देखो, पजेसिव दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो पजेसिव हो जाएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। राइट? दैट चेयर इज हॉर्स। वह कुर्सी उनकी है। क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। राइट? कोई डाउट नहीं, उसे पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है? पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? जो क्वेश्चन करे। राइट? क्या करता हो? क्वेश्चन। क्वेश्चन करे ना, वही क्या कहलाएगा? क्वेश्चन वर्ड, वही इंट्रोगेटिव कहलाएगा। जैसे हूँ विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, कौन करेगा? कौन? क्वेश्चन कर रहा है ना, इसे ही तो क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। किसकी सहायता करेंगे? ये प्रोनाउन हुआ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। किसको दिखा रहा है? यू, पर्सन को ना। ये क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। और ये क्वेश्चन वर्ड पे क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। राइट? हु विल हेल्प हु विल हेल्प हूँ क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुम सहायता करे, किसको करेगा ये भी नहीं पता है, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। राइट? कौन किसको सहायता करेगा? राइट? तो इसके जगह पे हु विल हेल्प मी, तो मी क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन। राइट? दिख पा रहा होगा यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। 1 सेकेंड का टाइम देना, क्योंकि वीडियो जो होता है ना रुक जाता है, उसको थोड़ा सा चालू कर देना होता है, क्योंकि अंधेरा, अकेले वीडियो बना रहे तो सब परेशानी होता है। कैमरा को देख लेते कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो ये सही से नहीं दिख पा रहा है बोर्ड, यही तो पता नहीं चल पाता अकेले बनाने की वजह से। तो बोर्ड चेंज कर लेते। राइट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोर्ड चेंज कर लेते हैं। देखा, दिख नहीं पड़ता। अब इसमें है तो अकेले देखना पड़ता है, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो परेशानी आ जाता है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा ना, तो ये बोर्ड मेरे ख्याल से सही होगा। राइट? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव कितना हुआ? वन, टू, थ्री, थ्री, ये फोर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट नंबर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्शन पड़े। क्या पड़े? रिफ्लेक्शन खुद पे ही आए। जैसे मान लिया बॉल बिग है, बॉल को मारे इस तरह से तो उसका वापस आएगा मेरे पास, और टॉर्च जलाए मिरर पे, शीशा पे टॉर्च जलाए तो उसका रोशनी क्या आएगा? वापस आएगा। तो जो कोई काम करे किसी ऑब्जेक्ट पे न पड़ हो करके वो सब्जेक्ट पे ही पड़े। ध्यान देना बुआ। जैसे कोई काम सब्जेक्ट कर रहे हैं, किसी जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा प्रभाव किस पे पड़े? काम पे, तो ऑब्जेक्ट हुआ। मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा प्रभाव मेरे ही पे पड़े, वो सब्जेक्ट पे पड़ेगा, और सब्जेक्ट पे पड़ेगा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझेंगे। I saw myself in the mirror. In the mirror. मैंने स्वयं को देखा मिरर में। मैंने देखा, किसको देखा? स्वयं को ना। देखने वाला कौन? मैं। ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन को दिखा रहा है। और देखने वाला किसको देखेगा? खुद को देखेगा ना। तो खुद ही को देखेगा तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो यही प्रोनाउन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। कौन प्रोनाउन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। राइट। सीता slaps herself. सीता स्लैप्स हरसेल्फ। सीता थप्पड़ मारी। किसको मारी? दूसरे को मारी या खुद को मारी? खुद को ना मारी। तो ये तो पीटी, लेकिन अपने आप को पीटी, खुद को पीटी। तो ये हरसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका प्रभाव खुद पे ही पड़ा। राइट। इसका प्रभाव खुद पे ही पड़ा, दूसरे पे नहीं पड़ा। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। राइट। शी किल्ड हरसेल्फ, वह स्वयं को मार ले। दूसरा मारा खुद ही मारा, खुद को ही मार लिया ना। ये कौन सा पर्सन है? तो पर्सन प्रोनाउन कहलाएगा। पर्सनल प्रोनाउन। किसको मारा? खुद को ही मार लिया। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यही हर सेल्फ लगा रहेगा ना बुआ, तो वही एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाता है। लेकिन ध्यान समझिएगा, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खुद पे। अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ता प्रभाव तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। खुद पे ही पड़ रहा है सब्जेक्ट पे ये, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। राइट। तो फोर्थ नंबर हो गया। इसको आगे चलते हैं, फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन। राइट।
एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन करो। जैसे ध्यान देना, आई किल्ड अ बर्ड, आई माई सेल्फ किल्ड अ बर्ड। आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं ही मारा, किसको मारा? बर्ड को मारा। खुद को मार लिया, पक्षी को मार दिया, तो कहोगे सर पक्षी को मार दिया, पक्षी ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ा, तो ये जो माई सेल्फ है ना, ये क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। और ये जो है आई पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। राइट, ये अब माई सेल्फ है, और उसमें भी देखो हर सेल्फ सेल्फ था, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एम्फेटिक प्रोनाउन कि ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ा है, खुद को मार रहा था या किसी दूसरे को मार रहा है। राइट, से हर सेल्फ will do this work, सी हरसेल्फ विल डू दिस वर्क, वह स्वयं ही इस काम को करेगी। स्वयं तो करोगी, खुद को करेगी कि काम को? कहोगे सर काम को करेगी, तो ऑब्जेक्ट है ना, इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो ये सेल्फ जो आ रहा है ना, यहाँ पे क्या कहलाएगा? एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। इंसान है। राइट, ये भी समझ में आ गया होगा। अब कहोगे सर माई सेल्फ सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाद में भी रहेगा तो भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पे पढ़ना चाहिए। से विल डू दिस वर्क हर सेल्फ। अब ये हर सेल्फ को लास्ट में लिख दिए। राइट, सी विल डू दिस, सेम एग्जांपल, सी विल डू दिस वर्क हर सेल्फ, वह स्वयं ही इस काम को करेगी, काम को न करेगी, ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि पर्सन को दिखा रहा है। ये हर सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहो। राइट, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग, जोड़ देना, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाता है। राइट, तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बुआ। चलो नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फेसाइजिंग हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव हाईलाइट करना। राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये हाईलाइट करता है, इसका काम होता है हाईलाइट करना, पिन पॉइंट करना, पिन पॉइंट करना, हाईलाइट करेगा या पिन पॉइंट करेगा, यानी सबसे ऊपर अगर इंडिकेट करेगा, दिस दैट दिस दो, इस तरह से बताएगा तो क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझेंगे। बोले दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अब दिस इज, दिस ये वाला, ये वाला क्या हो जाएगा? यही तो प्रोनाउन है, लेकिन कौन प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। राइट, दैट इज हर पेन। राइट, वो वाला उसकी कलम है, उसकी, तो कौन वाला? वो वाला, हाईलाइट कर रहा है उंगली को, वो वाला, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। राइट, these are
दियर हाउसेज, हाउसेज, ये उन लोगों की घर है, ये वाला क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। उम्मीद है कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड का टाइम देना, वीडियो फिर से देख लेते हैं ना। दिख रहा है, राइट। चलिए, कोई डाउट नहीं है पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस कैमरा को थोड़ा सा टच कर देना, अंधेरा हो जाता है, कैमरा ऑफ हो जाता है तो उसको थोड़ा सा टच कर देना, अभी ठीक है, ऑफ होगा तब। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा बुआ। नेक्स्ट है 7th नंबर होगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन 7th नंबर, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करे, क्या करे, जो दोनों, कंजक्शन भी होता है, कंजक्शन क्या होगा, दो सेंटेंस को जोड़ना, यानी कि रिलेट करना, तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, जो जोड़ने वाला होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बुआ। दिस इज द बॉय whom I met yesterday. दिस इज द बॉय whom I met yesterday। एक सेंटेंस हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हुआ, ये बीच में जो है कंजक्शन है, और यही कंजक्शन दोनों को सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, यही क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। दिस इज द बॉय who came to me, या वही लड़का है जो मेरे यहाँ आया था, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ये कंजक्शन का भी काम करता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, राइट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, एक कंजक्शन भी होता है। तो अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन समझ रहे हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन में कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। This is the book which I like। दिस इज द बुक विच आई लाइक, या वही किताब है जो मुझे पसंद है, तो जो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को चलते हैं, ये 7th हुआ, अब 8 लेते हैं, 8 में क्या है देखते हैं। डेमोस्ट्रेटिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव हुआ, रिलेटिव हुआ, बच गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो कितना पता नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में कितना पता नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये नहीं दिख पा रहेगा ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन से कितना है वो बात पता नहीं चल पाता है, अनगिनत होता है, वो क्लियर ना हो, क्लियर होता तो डेफिनिट हो जाता, क्लियर नहीं है तो इसलिए क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन होना चाहिए इंडेफिनिट, जैसे
many of the girls will help you. Many of the girls will help you. लड़कियों में से बहुत सारे कौन बुआ वो कौन? तो लड़की, अब लड़की ने बोल दिया मैंने क्या होगा? प्रोनाउन है तो कौन प्रोनाउन हो गया? पता है कि कितना लड़की, 2 4 5 10 नहीं पता, तो यही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। ईच ऑफ द बॉयज गो टू स्कूल। लड़कों में से प्रत्येक कौन? प्रत्येक है ना, कितना पता नहीं है, पता हर एक कितना नहीं मालूम, ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स have come here। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से सभी कितना है? 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, नहीं पता, यही क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। 8 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट 9, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये हो गया 9 नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांट करके, क्या करे? हर एक को बांट करके, राइट। दिख पा रहा है तो कोई डाउट नहीं है? ज्यादा लंबा क्लास नहीं ना हो रहा है बुआ? एक सेकंड का टाइम देना। इंडेफिनिट प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया। ये वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हो जाता है ना। यहाँ पे लिख लो सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज तो हो जाएगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम कितना पता नहीं है, ऑल कितना सभी पता नहीं है, मेनी बहुत सारा पता नहीं है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे यहाँ पे बल्क में बात करेगा, किस में बात करेगा? बल्क में, हर एक करके, राइट। बल्क में, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स विल कम हियर,
लड़कियों में से प्रत्येक यहाँ आएगी। ईच जो है बल्क में बात कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके बात कर रहा है, बांट करके बात कर रहा है, यह क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव का काम होता है बांटना, बल्क में बात करना, हर एक अलग अलग करके बात करना, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव एक होता है रेसिप्रोकल। चलो रेसिप्रोकल भी खत्म कर लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये एक दूसरे का होता है, जैसे इसमें होता है, देखो सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर, सीता और गीता दोनों, ये इसको सहायता करते और ये इसको सहायता करते, ईच अदर। यही एक दूसरे, रेसिप्रोक, रेसिप्रोक मतलब जैसे 2/5 होता है, तो इसी रेसिप्रोक का मतलब उल्टा हो जाता है, 5/2, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर हो जाता है। तो इसको हेल्प करेगा तो उसको हेल्प करेगा, यही ईच अदर जो हुआ क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी हो गया। तो प्रोनाउन के टाइप्स 10 हुआ, 10 क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर अच्छे समझ में आए, पसंद आए वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि अपने दोस्त को भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।